उसका विक्रय मूल्य पुस्तक बेचा है ना, कितना में बेचा है? 2500 में। 2500 से विक्रय मूल्य हो गया। उसे लाभ कितना कमाना चाह रहा है? 50। उसको लाभ हुआ, प्रॉफिट प्रतिशत हुआ 50% ना, 50%। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? उसका क्रय मूल्य कितना होगा, यानी सीपी कितना होगा, यही पूछ रहा है ना। तो हम क्या बोले इस टाइप के क्वेश्चन में, क्या मानना है कि 100 रुपया क्रय मूल्य है ना, अपने से मान लेना है कि क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 100 रुपया, और 100 पे 50 रुपया लाभ कमाएगा। कितना लाभ कमाएगा, तो कितना बेचेगा? 150 में बेचेगा। ये तो भाई पूरी बात आप लोग को मालूम हो गया कि 100 रुपया क्रय मूल्य है, 50 रुपया लाभ कमाना है, तो हम 150 में बेचेंगे। ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन जो 150 दिया है कि क्या है 150, ही क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और यहाँ पे मान किसका दिया है? विक्रय मूल्य का दिया ना, जिससे बेचता हूं विक्रय मूल्य होता है ना, तो लिखेंगे चूंकि 150 रुपया जो मान दिया है, किसका मान दिया है? 2500 का दिया है ना, 2500 का, इसीलिए हमको किसका मान निकालना है? क्रय मूल्य का निकालना है, इसीलिए 100 का मान, किसका मान? 100 का। तो 2500 गुने में 100 और बटा में 150, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। ठीक है, ऊपर कितना बचा? 2500 गुने 2 5000, 50 होगा 5000, और बटा में 3 आएगा ना। अब इसको कटाइए, 3 कम 3, 3 छक 18, 3 छक 18, और फिर 3 छक 18 ना, पॉइंट में कुछ होगा ना, ऐसा ही कुछ होगा। किसका इतना असर आया था? ये को टॉफी इनाम है, आ गया था। वाह, बात ये समझना है कि कुछ भी बोले हमको मानना है क्रय मूल्य 100 रुपया। क्वेश्चन में कुछ भी बोले, हमें क्रय मूल्य कितना मानना है? 100 रुपया। तो क्रय मूल्य 100 रुपया होगा तो लाभ लेना है 50, तो 150 बेचेंगे। जब ये वाला डाटा आपका तैयार हो गया ना, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे हम बता देंगे। इतना डाटा तैयार हो गया, क्वेश्चन कुछ भी पूछे बता देंगे। क्रय मूल्य 100, 50 लाभ लिए तो कितना हो गया? 150 बेच दिए। अब 150 बेचे, यहाँ कितना बेचे? 150 में। क्वेश्चन कह रहे कि नहीं हम 2500 में बेचे हैं, 2500 में बेचे हैं, तो 150 का मान 2500 है, तो 100 का मान क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 का मान कितना होगा? आ गया समझ में? एक क्वेश्चन और फिर देखते हैं आप लोग समझ में आए कि नहीं। राम एक मोबाइल को मोबाइल को 6000 में बेचा, 6000 में बेचा। हाँ, हो गया। तो उसको 20% का लाभ हुआ। हाँ, 20% का लाभ हुआ। तो बताइए उसका क्रय मूल्य कितना होगा? खाली इतना डाटा को तैयार हो गया, बस यही समझना है कि किसका मान दिया है, किसका पूछ रहा है। एक लाइन का आंसर है, एक लाइन का। और मैथ आराम से बनाना है, घबरा के, सोच के, घबरा के नहीं। क्वेश्चन में चलिए पहले मुझे कर इतना अच्छा हल्का प्रोसेस समझा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा। उसका ही कितना है जी? विक्रय मूल्य कितना है? इधर देखिए आप लोग फिर से, विक्रय मूल्य 6000 है, लाभ कितना लिया? 20%। तो क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य किससे लिखते हैं? क्रय मूल्य सीपी लिखते हैं ना,
सीपी पूछ रहा है, नहीं मालूम है। हम क्या मानेंगे अपना से? 100 क्रय मूल। सीपी क्या मानेंगे? 100। लाभ कितना लेना है? तो 100 रुपया में खरीदेंगे कोई सामान और 20 रुपया में लाभ लेकर बेचेंगे तो कितना बेचेंगे? 120 में। चलिए इतना समझ में आ गया। ये हो गया 120, क्या हो गया? विक्रय मूल। 120 क्या हो गया? विक्रय मूल, एसपी हो गया। अब है कि चूंकि अब देखेंगे इसमें ढूंढेंगे किसका मान क्वेश्चन में दिया है। किसका मान क्वेश्चन दिया है? देखिए यहाँ पे एसपी, यहाँ भी एसपी, यानी विक्रय मूल का मान दिया है ना। लिखेंगे चूंकि 120 का मान 6000 है। कितना है? 6000। तो हमसे क्या पूछ रहा है? सीपी पूछ रहा है ना। सीपी का मान यहाँ पे कितना है? तो 100 का मान निकालेंगे। 100 का मान निकालेंगे, क्या बोला है? तिरछा तिरछी गुना होगा इसका। 6000 गुना में 100 और बटा में 120। जीरो से जीरो कटा, 12 बचे, यहाँ पे 1 जीरो, यानी 50 बचा। यहाँ 50 बचा ना। और 50 में जब 100 से गुना करते कितना हो जाता है? 5000। 5 लिख देंगे, एक जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो बैठा देंगे। कितना रुपया आंसर होगा? अरे कैसे बना दिया है? क्वेश्चन है कि एक घड़ी का क्रय मूल 3000 रुपया है। एक घड़ी का क्रय मूल कितना है? 3000 रुपया है। उसको बेचने पर उसको बेचने पर 20% का हानि होता है। तो बताइए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो उसको बताइए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, बनाइए। अगर एक कंसेप्ट समझे है ना तो पक्का बन जाएगा, कोई भारी नहीं है। मेरे पास क्वेश्चन भी है, ऑप्शन के साथ देंगे। आज क्वेश्चन का ऑप्शन बोले। चलिए बोल रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन क्या था? हम्म हम ऑप्शन दे दिए और जिसका जितना आंसर है बताया। ऑप्शन दे दिया, सही है। आज समझना शुरू हो गया, क्वेश्चन बनना शुरू। क्वेश्चन हल्का होता है, वो कहता है कि आप मुझे समझिए अच्छा से कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए देखिए 24 आंसर होगा, पहले बनाते हैं। क्वेश्चन को सीपी और एसपी में बांटेंगे ना जी। सीपी मानेंगे कितना? 100 रुपया। अब बताइए कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? क्वेश्चन पढ़िए। हानि हो रहा है कितना? 20। तो 100 का 20% कितना? तो 20 ही होता है ना। यहाँ पे 20 लिखेंगे माइनस में, हानि घटता है ना, तो 20 माइनस में। अब 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा? 80। यानी 100 में खरीदेंगे, 20 रुपए घाटा होगा तो 80 में बेचेंगे, यही हुआ ना। 100 रुपए में एक सामान खरीद लिए, अब बेचे तो 20 रुपए घाटा हुआ तो 80 रुपए में बेचे होंगे। तो 100 में से 20 घटा दिए, 80 आ गया। अब देखेंगे हमको किसका मान इसमें दिया है। किसका मान दिया है? सीपी दिया 3000, खरीदा 3000 में ना। तो क्रय मूल्य का मान दिया है, लिखेंगे चूंकि 100 का मान 3000 ना, इसीलिए हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अब विक्रय मूल्य 80 है, तो 80 का मान निकालेंगे। तो 3000 गुना में 80 बाटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 8 तिरका 24, 1 जीरो यहाँ बचा, 1 जीरो यहाँ बचा, 2 जीरो यहाँ बैठाएंगे, बैठाएंगे ना भाई, आंसर आ गया 2400। दिखे कहाँ ऑप्शन है? यहाँ पे ऑप्शन ए। तो 20 रुपए हानि हो रहा है, क्वेश्चन कहा ना 20 का हानि। तो 100 रुपया में कीने या 20 को घाटा लाकर बेचेंगे तो कितना बेचेंगे? यहाँ तक लाइन क्लियर है सबका?
सबको समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? अब ठीक है। अब देखेंगे हम कि क्वेश्चन में किसका मान दिया है। तो दिया है कि 3000 में घड़ी खरीदा है ना, तो खरीदने को क्या कहता है, क्रयमूल्य के विक्रयमूल्य? खरीदना क्या होता है, क्रयमूल्य। तो यहाँ पर 100 क्रयमूल्य है, तो लिखेंगे 100 का मान 3000। हम जो अपना से 100 माने थे, क्वेश्चन उसको कितना कह रहा है कि 3000 है, तो 100 का मान 3000। तो किसका मान पूछ रहा है, विक्रयमूल्य पूछ रहा है ना। तो हमारा विक्रयमूल्य कितना आया है, 80। तो 80 का मान निकालेंगे। तो 80 का मान निकालेंगे तो सामने सामने वाला क्या होता है, गुना होता है। गुना होता है ना, और पीछे जो छूट जाता है वो भागा हो जाता है। और 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब इसमें 30 में 80 से गुना करेंगे, तो जल्दी करने के लिए क्या करते हैं, 3 8 है 24, 24 लिख दिए। एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, दोनों जीरो बैठा दिए, 24 हो गया। और नहीं तो बच्चा की तरह आप लोग अलग गुना कीजिएगा, कैसे होगा, 80 गुने 30। अच्छा जीरो है तो जीरो के जीरो, जीरो के जीरो, दूसरा अंक एक अंक छोड़ दिए, 3 जीरो जीरो, 3 8 है 24, और इसको जोड़ दिए तो 0 0 4 2। ऐसा ही गुना होता है ना। तो अब कंपटीशन तैयारी करें, थोड़ा फास्ट करना होगा ना, टाइम कम होता है। डेट करेंगे, 8 3 का 24, एक जीरो यहाँ छूटे, एक जीरो यहाँ छूटा, 2 जीरो बैठा दिया, सर हो गया। मोहन एक मोटरसाइकिल मोहन एक मोटरसाइकिल एक मोटरसाइकिल वही कुछ भी लिखो, मोटरसाइकिल साइकिल ठीक है, 25,000 में बेचा। 25,000 में बेचा। 25,000 में 25 पर कितना जीरो, 3 जीरो। हाँ, 25,000 में बेचा तो उससे 20% का हानि हुआ, हुआ। तो बताइए उसका क्रयमूल्य कितना होगा। अभी से चल गया ना, भेजिए ना आगे। हाँ, क्रयमूल्य कितना होगा।